नमस्कृत्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। तो आज स्वामी विवेकानंद की शुभ जन्मतिथि। तो वैसे हम लोगों को मालूम रहता है कि बहुत लोग का कंफ्यूजन भी रहता है और बोलते भी है कि अरे वो तो 12 जनवरी को है स्वामी जी का जन्म। तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी को है, लेकिन हम हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम जो भी पूजा अर्चा करते हैं हम तिथि के अनुसार करते हैं। तो तिथि के अनुसार स्वामी जी का जन्म आज हुआ है। तो स्वामी जी का एक वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, उनकी कुछ लीलाओं का चिंतन करेंगे। और क्या है ना, स्वामी जी को हम स्वामी जी, ठाकुर, माँ, इन लोगों को एक उनका फ्रैक्शन भी, एक गुण भी हमारे जीवन में हम उतारने की चेष्टा करते हैं ना, तो भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो स्वामी जी के जीवन का शायद एक ही पहलू हम आज देखेंगे। स्वामी जी का एक वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। और मराठी में हम बोलते हैं बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, कि जो जैसा बोल रहा है ना और वैसा अगर वो करता है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। और सचमुच में उनका इफेक्ट भी बहुत होता है। जो प्रीचिंग कर रहा है, जो बोल रहा है, वैसा अगर अपने जीवन में वो उतारता है तो उसके व्याख्यान का, उसके प्रीचिंग का बहुत गहरा असर होता है, अन्यथा नहीं होता। अब ये स्वामी जी का जो वाक्य है ना, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, तो स्वामी जी बचपन से ही ऐसे हैं। हम एक प्रसंग देखते हैं कि स्वामी जी कई मार्केट से आ रहे हैं और उनके हाथ में भगवान की एक मूर्ति है, और सडनली कुछ लोग चिल्लाते हैं कि अरे मर गया मर गया मर गया, क्योंकि एक छोटा सा लड़का बिल्कुल बीच रास्ते में खड़ा है और घोड़ा गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है। माने एक क्षण का अगर विलंब हो जाए, और बाकी लोग जो चिल्ला रहे हैं वो दूर भी है और शायद उनका डेयरिंग नहीं है और इतना समय नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो नरे ने तो छोटा सा बच्चा है, शायद 8 साल का 10 साल का होगा, लेकिन तुरंत वो मूर्ति शायद फेंक देता है, उस लड़के के पास दौड़ता है, हाथ पकड़ता है और खींच लेता है, और तुरंत वहां से गाड़ी चली जाती है, वो घोड़ा गाड़ी। तो स्वामी जी के हाथ की जो मूर्ति है वो भी फूट जाती है। तो स्वामी जी अपने जान की परवाह न करते हुए भी उस लड़के को बचा लेते हैं। अब सब लोग बड़ी स्तुति करते हैं उनकी। दूसरा एक प्रसंग हम देखते हैं, तो ये स्वामी जी ने ना कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की। पूरा अगर उनका आयुष्य हम देखते हैं तो स्वामी जी जो बोल रहे थे कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, जैसे हम दिए का उदाहरण देखते हैं, दिए का जलना ही उसकी जिंदगी है ना। अगर दिया अगर जल नहीं रहा, ऐसे ही रखा, तो उसको कोई महत्व नहीं देगा उतना। वो जो जल रहा है ना वही उसकी जिंदगी है। तो कुछ लोगों का ऐसा ही है, स्वामी जी का ऐसा ही है। और हम भी ना जितना दूसरे के लिए जितना जीते हैं ना, उतना सही में हमारे जीवन में फायदा होता है, सही में आनंद हमें तभी मिल सकता है। स्वामी जी के जीवन का दूसरा एक किस्सा देखते हैं कि एक बार ऐसे ही स्वामी जी 10 साल के होंगे, 10-12 साल के होंगे, और कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे, एक छोटा सा पिकनिक। तो 10-12 लोगों की टीम है और स्वामी जी वॉज द बॉर्न लीडर। तो स्वामी जी उनके हमेशा लीडर रहते थे। अब चल रहे तो उनका एक दोस्त ना थोड़ा सा पिछड़ रहा है,
तो स्वामी जी उसके साथ साथ भी हो लेते हैं, बाकी लोग तो आगे आगे ही जा रहे हो। स्वामी जी फिर थोड़ा सा, अब नरेन ही बोलिए, स्वामी जी तो थे ही नहीं तब, तो ये नरेन भी आगे पीछे हो रहा है। फिर उसको पता चलता है कि अपना ये जो दोस्त है ना, वो तो बहुत पीछे छूट गया है। अभी 10-12 साल के, 12-13 साल के लड़के तो मजे में चल रहे हैं। तो स्वामी जी आते हैं इसके पास, बोले क्या हुआ? वो बेचारा बैठ गया है, बोले बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो नरेन उसके हाथ को हाथ लगाना, तो देखता है वो तो तप रहा है, बुखार भी है उसको। देखिए बाकी किसी को इतनी पड़ी नहीं है, स्वामी जी की जो नरेन की जो दोस्त लोग हैं ना, शायद छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन नरेन भी तो छोटा बच्चा था। तो उसका ना जो एकत्व की जो भावना है ना, हम गीता में वगैरह, गीता और उपनिषद में बार बार पढ़ते हैं कि जो उच्च कोटि के जो साधक है या जो उच्च कोटि के जीव है, वो दूसरों के साथ एकत्व अनुभव करते हैं। अब इसको ही हम आजकल की मॉडर्न भाषा में एम्पैथी बोलते हैं शायद, या एम्पैथी उसका बहुत एक छोटा स्वरूप है। तो स्वामी जी उसका महसूस, उसका दर्द महसूस कर रहे हैं। स्वामी जी ने अपनी ट्रिप वही कैंसिल की और उसकी मदद की। अब ये ना हमारे बच्चों को, हमारे नाती है, हमारे बच्चे हैं, उनको अभी से हमें सिखाना चाहिए। हम इनडायरेक्टली ना उनको सेल्फिश बनाते हैं। अब सिंपल बात रहती है, देखिए अगर हमारा बच्चा है, छोटा घर का कोई सदस्य है, हमारा नाती है, अगर वो स्कूल जाता है और वो बोलता है, तो मम्मी पूछते हैं ना, अच्छा डब्बा खा लिया? मैंने तो दिया था तुमको। अच्छा हाँ मम्मी थोड़ा सा खाया। क्यों? अच्छा नहीं था? अच्छा था मम्मी, लेकिन ना एक लड़का ना उसने डब्बा नहीं लाया था, वो गरीब है, तो मैंने उसको दे दिया। तो बहुत बार हम लोग की क्या रिएक्शन होती है ना, अरे ये पूरा घर उजाड़ देगा, सब बेच देगा, सब नष्ट कर देगा, ऐसे बुद्धू कैसे हो तुम, उसको क्यों दे दिया पूरा तुमने, है ना। जनरली हम ऐसी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। वी शुड एनकरेज, माने उसको किसी ने चीट नहीं करना चाहिए, वो हमने साउट करना चाहिए उसको। लेकिन अगर ऐसा करता है ना वो कि दूसरे के लिए उसने थोड़ा अगर दे दिया है, तो उसको वी शुड एनकरेज। एक लड़का है, उसका नाम है अब्दुल सत्तार ईदी। वो मराठी में वो किताब भी है, आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है। और एक्चुअली वो इंडिया का लड़का है, जूनागढ़ के पास का। कभी किसी लेक्चर में मैंने उसके बारे में बताया आपको। तो जूनागढ़ के पास का, गुजरात का। तो उसकी माँ उसे रोज 2 रुपया देती थी। अब देखिए ट्रेन भी हमारे बच्चों को हम कैसा कर सकते हैं और करना चाहिए, और नहीं करते तो क्या होता है वही मैं बताता हूँ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 2 रुपया देने के बाद उसकी माँ बोलती थी रोज, बेटा ईदी एक तुम्हारे लिए और एक किसी जरूरतमंद के लिए। और घर आने के बाद वो पूछती है, बेटा किसी जरूरतमंद को दिया तुमने? वो सर झुका देता है, क्योंकि इट वॉज क्वाइट टेम्पटिंग फॉर हिम कि 2 रुपए में खा लूंगा चॉकलेट या जो भी 2 रुपए पे जो भी कुछ मिलता है। तो उसकी माँ थोड़ा सा उसको डांटती भी, उसकी माँ को खराब भी लगता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती शायद उसकी माँ। तो बोले ना, तुम ना किसी को नहीं दोगे, मैं देख रही हूँ, तुम स्वार्थी हो थोड़ा। अब एक दिन देखते हैं कोई बहुत भूखा आदमी है, मालूम नहीं भगवान की क्या कृपा है, उसके मन में वो भावना तैयार हो जाती है, या हो सकता है उसकी माँ उसके लिए बहुत व्याकुल अंतःकरण से प्रार्थना कर रही कि भगवान मेरे बेटे को अच्छा करना, स्वार्थी मत करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति रहती है। शायद आज उसका परिणाम हुआ है, मालूम नहीं। और जब कुछ अच्छे विचार आपके है ना, आपके बेटों के प्रति, आपके जो भी कुछ, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम होता ही है। आपकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, कितनी देर तक आप प्रार्थना करते हो, वो भी है डिपेंड। तो एक आदमी वो देखता है, छोटा बच्चा, कि एक आदमी बड़ा ही परेशान है, उसको शायद भूख लगी है।
तो वो ना उस दिन अपने दोनों रुपए उसके ऊपर खर्चा कर देता है। और वो आदमी जब कुछ खाता वगैरह है ना, तो उसके चेहरे के ऊपर की जो तृप्ति है, तो उसे इतना आनंद मिलता है, इतना समाधान मिलता है ना, घर आके वो माँ को बोलता है। और तब से वो लड़का शायद पागल ही हो गया, खुद के लिए खर्चा नहीं करता। और जब भारत पाकिस्तान ये हुआ, तो लोग पाकिस्तान चले गए। और तब भी वो लड़का फिर बड़ा होने जाने के बाद भी इतना सिंपल फटे कपड़े पहनता था, घर के बाहर ही सोता था। और उसकी पत्नी तो कभी कभी ताने मारती थी उसको। तो आपने तो बोले, मैंने तो आपसे शादी नहीं की, आपसे आपके साइंस से सिर्फ शादी की मैंने। आज इस आदमी की ना वर्ल्ड में, अब हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में ऐसा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस इनकी है, फ्री एम्बुलेंस सर्विस है, या बहुत कुछ नॉमिनल चार्जेस। पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका अगर छोड़ दीजिए, इनका जो ईदी फाउंडेशन है उनकी, और ये अभी 2016 में उनकी मृत्यु हुई है। 1928 का इनका जन्म है। तो देखिए उनकी माँ ने कैसा उनको मोल्ड किया है ना, जो स्वामी जी बोल रहे थे, अलोन लिव हु लिव फॉर द। और इनका पूरा जीवन चरित्र, इतना बड़ा जीवन चरित्र बड़ा सुंदर है। और कहीं उसमें ऐसा भी नहीं कि कुछ हिंदुओं को कुछ गलत सलत बोल रहे होंगे, कुछ भी नहीं उस किताब में। रादर जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो जब गिराया जाता है, तो उसके बारे में उनका बड़ा ही सुंदर कमेंट है, वो भी पढ़ना। कहीं भी उन्होंने टीका नहीं किए। खैर, एक दूसरा प्रश्न, तो एक छोटी छोटी बातों से हम ना हमारे बच्चों को, या हम खुद को भी है ना, ऐसा इस जीवन में स्वामी जी की तरफ हम खुद को ढाल सकते हैं। हमारा एक आश्रम है, वहाँ एक दादी है, वो अपने पोते के साथ रोज आश्रम में आती है, रोज। शायद उसकी इच्छा है कि रात में मैं आरती में जाऊंगी तो मेरे पोते के ऊपर उसका अच्छा परिणाम होगा। इतना सुंदर आरती का वातावरण रहता है, स्वामी जी लोगों के प्रति उसका आकर्षण निर्माण हो, ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति। और एक काम रोज करते हैं, उसको एक कॉइन देती है वो रोज, और वो बोलते बेटा उस दान पेटी में डालना उसको। बोले क्यों, लेकिन हमने क्यों डालना है वो कॉइन दान पेटी में? तब दादी एक्सपेक्ट करती है ये प्रश्न उसने पूछना चाहिए। फिर बोलती है बेटा देखो ये जो स्वामी जी यहाँ क्या क्या देख रहे हो तुम? बोले इतने बहुत सारे स्वामी जी रहते हैं यहाँ। तो बोले क्या क्या करते हैं स्वामी जी? बोले ध्यान वगैरह करते हैं, मैं तो देखता हूँ भजन गाते हैं, प्रवचन देते हैं, मैं जाता हूँ तो चॉकलेट भी देते हैं, है ना, कभी कभी कैडबरी भी देते हैं। तो बोले और क्या करते हैं मालूम है? और आश्रम में क्या क्या दिखता है बेटा तुमको बताओ तो वो दादी ना उससे ही उसके मुंह से निकलवाना चाहती है। हाँ दादी, उस कोने में तो एक देखता है कुछ दवाखाना दिखता है, बहुत सारे गरीब लोग खड़े रहते हैं। हाँ बराबर। तो बेटा ये जो गरीब लोग रहते हैं ना, तो इनको दवाई कौन देता है? डॉक्टर। ठीक है, लेकिन ये दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये स्वामी जी लोग तो नौकरी नहीं करते। तो ये बेटा तुम जो पैसा वहां डाल रहे हो ना, ऐसे और कुछ लोग पैसा डालते हैं, कुछ लोग वहां डोनेशन देते हैं, तुम भी डोनेशन ही दे रहे हो, एक छोटा सा इसलिए हमने वहां डाला है। तो तुम्हारी वजह से किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दवाई मिलती है बेटा, वो ठीक होता है। वो एक पिताजी हो सकता है, उसको तुम्हारे जैसा एक छोटा बच्चा हो सकता है, लेकिन उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो अभी तुम्हारे पैसे से उसके पिताजी बच गए हैं, तो वो बच्चा भी बच गया है एक प्रकार से। उतनी दुआएं तुमको लगेगी, उस लड़के को इतना अच्छा लगता है, अरे भाई कितना अच्छा काम करो। और बोलते और क्या दिखता है तुमको? हाँ एक जगह छोटे गरीब लड़के भी दिख रहे हैं, वो कुछ क्लास के लिए वहां आते हैं। हाँ तो उनके भी फ्री में क्लासेस ले रहे हैं ये लोग, यहाँ उनको नोटबुक वगैरह दे रहे हैं। तो ये लड़का बोलता है अच्छा दादी इस बार ना
और तुम मुझे बर्थडे के लिए भी जो पैसा दोगी ना, वो ना सब यहाँ डोनेशन देंगे, मेरे नाम की एक रिसिप्ट हम फिर निकालेंगे। तुम तो कभी कभी वहां डोनेशन देते हो, तुम्हारे नाम की रिसिप्ट देते हैं ना, इस बार मेरे नाम की रिसिप्ट, ये देखिए। तो ये ना हम धीरे धीरे, अब उसको ये निस्वार्थता, सेवा भाव, ये शब्द भी शायद उसको नहीं मालूम और बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस ढंग से अगर बताएंगे ना तो लड़का धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, हमारे समाज का एक बड़ा ही अच्छा सदस्य, सुदृढ़ अंग बनेगा। अदरवाइज देखिए, हमारे इतने सारे एजुकेशन सिस्टम में हम तो देखते हैं 30-35 साल पहले जितने लोग अमेरिका में जाते थे, उससे कई गुना ज्यादा लड़के हमारे जा रहे हैं, अभी अमेरिका में जा रहे हैं ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, क्योंकि हम लोग के पास अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, एक प्रकार से मार्क हमारे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे लड़के भी इतने बुद्धिमान हो रहे हैं, हमारे पास उसका पैसा भी बहुत आ रहा है, और इसलिए हमारे समाज में सेवा भाव बहुत बढ़ रहा है। कितने लोग बोलेंगे, रादर जितने आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े हैं, कलेक्टर वगैरह, हम पहले उनके तरफ ना शंका की दृष्टि से देखते हैं, बराबर ना। डॉक्टर से इतने डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमारे बाहर के लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, लेकिन कितने डॉक्टर्स के बारे में आपको लगता है कि अरे डॉक्टर की और एक फौज तैयार करनी चाहिए बड़े अच्छे, हमने शंका की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हमें ऐसे ही दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल का और हमारे घर का भी गलत हो रहा है, और इसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। जैसे एक पति पत्नी है, वैसे तो यंग है, और उनका एक 10 साल का बेटा है। तो अब पति पत्नी, पत्नी इशारा करती है पतिदेव को, पतिदेव तो बैल जैसी है, तो जाते अपनी माँ के पास, बोलते माँ हम जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ, बोले ठीक है, कब आओगे? बोले लगभग 11 बज जाएंगे, और हम बाहर ही भोजन करेंगे। बोले ठीक है। अब माँ ना बड़ी वृद्धा है, और उसका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो किचन में काम नहीं कर सकती हो। तो लड़का जिस ढंग से बोल रहा है, वो माँ समझ जाती है कि आज घर में तो खाना नहीं बनेगा, अभी सवेरे का भी नहीं है, उसको मालूम रहता है। और लड़का भी धीरे से बोल देता है कि हाँ, बाजू में ही तो अन्न छत्र है ना, वहां जाके तुम थोड़ा सा मैनेज कर देना। हाँ ठीक है बेटा, इतना ही बोलती। उसको दुख तो बहुत होता है कि मैंने कितने कष्ट से इस गधे को बड़ा किया है, इतना एजुकेशन दिया है, लेकिन जो ना एजुकेशन दिया है ना, वो गलत एजुकेशन दिया है। और स्वामी जी भी ये एजुकेशन नहीं चाहते थे। स्वामी जी का बार बार शब्द है, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, देयर वी आर लैकिंग। हम ना यहाँ अभी मठ मिशन में भी हम कोचिंग क्लासेस चालू करेंगे ना, तो कितने सारे मूर्ख माँ बाप है, वो अरे नहीं वहां स्तोत्र वगैरह भी पढ़ाते हैं, अच्छी कहानियां, वो इतना क्यों, किस लिए इतनी कहानियां वगैरह पढ़ाते हैं ना, जरा मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा लीजिए ना, तो उसको 4 मार्क ज्यादा मिलेंगे। और 4 मार्क ज्यादा मिलने के बाद क्या करेगा वो, क्या करेगा आप देखते हैं ना। अब ये पति पत्नी और एक छोटा लड़का कार में बैठ के जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाते हैं ना, तो 10 साल का बेटा बोलते हैं मैं ना बड़ा होके बहुत पढ़ूंगा। बोले तो मम्मी पापा को तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह शाबाश, क्या बनेगा? बोले मैं डॉक्टर बनूंगा। वाह। और फिर बोले मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा मैं। अच्छा। और बोले यू नो मम्मी मैं कहाँ बनाऊंगा वो बंगला? बोले कहाँ? बोले अन्न क्षेत्र के पास बनाऊंगा। दोनों चौंक जाते, बोले अन्न क्षेत्र के पास क्यों? बोले मैं मेरी पत्नी के साथ कभी बाहर जाऊंगा ना, तब आप भोजन के लिए आपको जाना पड़ेगा ना। वो इनोसेंटली वो बोल रहा है, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा, उसको तो लग रहा है मैं मेरे मम्मी पापा का कितना ख्याल रख रहा हूं। वो पत्नी अपने पति की तरफ देखती है,
अक्कल है अभी भी, और जितनी जल्दी आ जाए ना हमें उतना अच्छा रहता है। जैसे कैंसर जैसा है, कैंसर जितना जल्दी पकड़ में आ जाए ना, उतना इलाज फट से हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल जाता है। दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, समझ में आ जाता है कि गलती हो रही हमारे हाथ से, इशारा करते हैं और कार मोड़ लेते हैं, घर आते हैं, बोले अरे क्यों, तुम तो 11 बजे आने वाले थे। बोले गलती हो गई, दोनों पैर पकड़ लेते हैं अपनी मां के। तो ये ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं ना, त्याग और सेवा राष्ट्रीय आदर्श है हमारे। बाकी लोगों के होंगे कुछ आदर्श है, और हमारा ये आदर्श अगर नहीं होगा ना, ये हमारा आदर्श, तो ये आग ना हमारे घर में खुद लगेगी। हमारा समाज, हमारा देश तो छोड़ ही दीजिए, उस आग में हम झुलस जाएंगे। हमारे बच्चों को स्वार्थी मत बनाइए। थोड़ा सा बोलिए कि बेटा तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ना बेटा, हम मठ में जाएंगे, किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे, किसी गरीब की बस्ती में जाएंगे, वहां कुछ देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसको, उस बच्चे को ना वो समझना चाहिए, वो मोड होना चाहिए। स्वामी जी का दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। तब स्वामी जी शायद 14 साल के वगैरह होंगे, तो जिम्नेशियम में वगैरह स्वामी जी जाते थे, कसरत वगैरह करते थे, और एक जगह कुछ एक बड़ा पोल वगैरह खड़ा कर रहे हो। अब ये तो छोटे बच्चे हैं ना, और स्वामी जी बोला तो कौन लीडर है, तो देखते कि एक अंग्रेज सेलर खड़ा है वहां। तो स्वामी जी बोलते भैया प्लीज कम हेल्प अस। तो वो भी देखता है छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा पोल उठा रहे, तो मैं भी मदद करूं। तो वो भी उठा रहा है बेचारा, कहीं गड़बड़ हो जाती है और वो पोल गिर जाता है, उसके सर पर गिरता है, चोट लग जाती है और वो अब खून निकल रहा है, वो तो बेहोश होकर गिर जाता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं। और ये प्रसंग अपने घर में बच्चों के साथ, नाती वगैरह ना, देखिए हम बोलते हैं ना, जब मटका जब गीला है तभी उसको आकार दे सकते हैं, बराबर ना। एक बार सूख गया तो आकार नहीं दे सकते। तो इसलिए बच्चों के ऊपर अभी से संस्कार कीजिए, पूछे बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि बोलना बाकी सब भाग गए, क्यों भाग गए, नरेन क्यों नहीं भागा, बेटा तुम क्या करते उस समय। सिर्फ बेटा नहीं, बेटी को भी पूछे, बेटी तुम क्या करते उस समय, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो। यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो दो बातें, उसका खून निकल रहा है, कुछ हो गया तो मर गया तो पुलिस हमको पकड़ेगी वगैरह, ये डर क्यों डरना है, हमने कुछ किया उसको नहीं, ये तो पहली बात। और ये बार बार स्वामी जी बोलते हैं ना, अभी 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 निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। हम हमारे बच्चों को बहुत बार डरपोक बनाते हैं। क्या बोलते हैं, और देखो बाबा आएगा, नहीं स्वामी जी लोग दिखा के बोलते हैं, वो देखो बाबा जी लेके जाएंगे तुमको, पुलिस आ जाएगी, खाले राक्षस आ जाएगा। अरे बोलना चाहिए राक्षस आ जाएगा, तुम राक्षस को खा जाओ, कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करेगा वो राक्षस, हमारे साथ ठाकुर माँ स्वामी जी है ना, हमारे भगवान है ना, माँ दुर्गा है, माँ काली हमारे साथ। ये बोलिए ना, हम तो बचपन से उसको डरा रहे हैं। तो नरेन नहीं डर रहा है। और दूसरा, फिर से दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। तो नरेन सोचता है कि सब भाग जाएंगे, इसका क्या होगा। तुरंत तो जो जिम्नेशियम के जो मालिक है उनके पास स्वामी जी एक लड़के को दौड़ाते हैं, भाई उनको बुलाओ, पानी छाटते ये वगैरह करके उसको पट्टी वगैरह बांधते, जिंदा है। और स्वामी जी, छोटा बच्चा है 14 साल का लगभग, फिर भी कलेक्शन करते हैं स्वामी जी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए।
ये जो एम्पैथी है ना, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत बार नहीं रहती, हम बहुत ना कठोर हो जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं। हम बहू के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, सास के साथ बराबर व्यवहार नहीं करते। हम अगर टीचर है तो बच्चों का क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पगार चाहिए। ऐसा नहीं है। जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपके घर में भी यही आने वाला है। हम दूसरे के बारे में जितना अच्छा करेंगे ना, उतना स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, आप जो छोड़ेंगे, जो रिलीज करेंगे ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आने वाला है ना। पहले का जमाना, एक बड़ी सिंपल बात है, आप एक 50 साल पहले की बात देखिए, हमारी सोसाइटी कंपेरेटिवली बहुत अच्छी थी। एक दूसरे की मदद करते थे, कुछ भी हो जाता तो आजू बाजू के 8-10 घर के लोग तुरंत दौड़ के आ जाते थे। अभी फ्लैट सिस्टम में आप मर के पड़े भी है ना, तो 8 दिन के बाद जब बदबू से लोग परेशान हो जाएंगे, तभी उनको मालूम हो जाता है कि कोई मर के पड़ा है। परवीन बॉबी के साथ ऐसा ही हुआ ना, इतनी प्रसिद्ध नटी थी वो, अमिताभ बच्चन के साथ वगैरह कितनी मूवी हुई उसकी, तो मर गई तो किसी को मालूम नहीं हुआ, जब बदबू आने लगी तब लोगों को पता चला। तो 50 साल पहले की सोसाइटी और अभी की सोसाइटी जो है, पहले हमारा छोटा सा बच्चा वगैरह किसी चाचा के साथ, किसी पड़ोसी के साथ जाता था तो हमें डर नहीं लगता था, बराबर ना। अभी हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चे या बच्ची भी रहते हैं, तो बड़ा डर लगता है जब तक नहीं आते, बराबर ना। तो ये सब बातें हो रही है ना, तो इसलिए अभी आपको दुआओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो कहां से आएगी? हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास जो भी कुछ पैसा है, कुछ पैसा हम अच्छे काम के लिए उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो और ये बातें सब ना हमने बार बार खुद सोचनी चाहिए, हमारे बच्चों को बोलनी चाहिए, हमारे नातों के पास भी बोलनी चाहिए। अब स्वामी जी जब यंग थे तब देखिए, स्वामी जी भी कॉलेज में है, और स्वामी जी का एक दोस्त, मुझे लगता है बचपन में स्वामी जी के सभी लोग ऐसे ही रहे होंगे, सब गरीब वगैरह। बाद में अच्छे लोग आए स्वामी जी के पास, श्रीमंत लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, तो शायद बचपन में ऐसे ही थे स्वामी जी के दोस्त लोग शायद। तो एक लड़का बड़ा गरीब था, अब वो उस कॉलेज का नियम था कि वो माफ कर सकते थे फीस, और ये अगर फीस नहीं भरेगा तो परीक्षा के लिए बैठने नहीं देंगे। तो जब सब ये फी वगैरह भरना चालू है तो स्वामी जी जाते हैं वो क्लार्क के पास, राजकुमार नाम है, नाम भी बड़ा अच्छा है शायद उसका, राजकुमार। और स्वामी जी बड़ी निष्ठी कथा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं उसके साथ। राजकुमार बाबू, ये अपना ये बंदा है ना, आपको तो मालूम ही है बड़ा गरीब है, और लेकिन बहुत बुद्धिशाली है, इसकी फीस अगर आप माफ कर देते हैं ना तो ये हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा। तो वो क्लार्क जैसे गर्म दिमाग से होगा, उस नरेन को बोलता है, निजर चरकाय तेल दाओ, तुम्हारा खुद देखो, मुझे उपदेश मत देना तुम। तो स्वामी जी का दोस्त भी उसके साथ है, तो बड़ा निराश हो जाता है। स्वामी जी निकलते हैं, वो दोस्त तो सच में बड़ा निराश हो जाता है। भाई जब कोई आपका दोस्त है ना निराश हो जाता है, कोई आपका रिलेटिव निराश होता है, अरे बहुत बहुत संकट है, यस उसके पीठ पर थोड़ा हाथ रखे ना, अरे होगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे कम से कम यार, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, ये नहीं तो वो नहीं तो और कुछ तो मार्ग निकलेगा। अरे इतना तो बोलिए, एक फोन तो कीजिए किसी को, और बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया हमने तो भी चलता है। तो स्वामी जी यही कर रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं चिंता मत करना है, मैं हूं ना, और भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा ही निकलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। और स्वामी जी का एक बड़ा ही अच्छा कोटेशन है,
शायद थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन इस ढंग का है, मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा कम ज्यादा होगा। द नेचर इज रेडी, द नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक एंड वेयर टू गिव अ ब्लो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। कि निसर्ग आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, सिर्फ आपको कहां नॉक करना है, कहां वो ब्लो देना है, यू शुड नो इट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए ना कि भगवान मुझे मदद कीजिए। तो भगवान बोलिए, निसर्ग को बोलिए, जो कुछ बोलिए, सो हेल्प विल कम टू यू। अब स्वामी जी सोच रहे यार इसकी मदद कैसे करूं। अब बराबर निसर्ग ने स्वामी जी को आइडिया दे दी कि भाई ऐसा करना। बस स्वामी जी अपने दोस्त को कुछ बताते नहीं, और शाम को एक ऐसी जगह जाते हैं ना कि अगर उस जगह स्वामी जी के कोई रिलेटिव या स्वामी जी के माता जी पिताजी अगर देख लेते स्वामी जी को, एक 18 साल का लड़का है, बोलते तो क्या कर रहा था वहां, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसी जगह जाते हो कब से। लेकिन स्वामी जी गलत उद्देश्य से नहीं गए थे, वहां गए हैं स्वामी जी और एक पेड़ के नीचे से देख रहे हैं। तो ये जो हमारे राजकुमार बाबू है ना, वो गांजा की दुकान में गए हैं, तो गांजा प्राशन किया है उन्होंने, और धीरे धीरे इधर उधर से देखते हुए, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, ऐसे करके धीरे से वहां से निकल रहे हैं। और जैसे यमराज सामने आ जाता है, वैसे हमारे नरेंद्र सामने आ जाता है। अरे राजकुमार बाबू कैसे यहाँ, आप क्या कर रहे? अरे नरेंद्र तुम यहाँ क्या कर रहे? नहीं लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अच्छा नरेंद्र तुम बोल रहे थे तुम्हारा दोस्त। उसको तो समझ में आ गया कि नरेंद्र यहाँ क्यों खड़ा है। वो बोले वो तुम्हारा वो दोस्त ना, उसकी फी माफ करनी है ना। बोले हाँ आप तो बोल रहे थे सवेरे वो पॉसिबल नहीं होगा, तो तुम्हारा काम करना। नहीं वो गलती होगी मेरी, सवेरे मैं जरा क्रोध में था, कल लेके आना, बिल्कुल 100% कर देंगे। ऐसे ही तो होनहार बच्चों को तो हमने तो सपोर्ट करना चाहिए, स्वामी जी भी बोलते हैं हाँ हमने तो करना चाहिए। तो बोलते कल आओ ना, उस दोस्त को लेके जरूर, और हाँ नरेन किसी को बताना मत मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। और दूसरे दिन स्वामी जी उस लड़के के घर जाते हैं। अब वो लड़का तो बेचारा उदास है, और स्वामी जी बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं, अरे भगवान की कृपा की हवा बह रही है, वगैरह वगैरह ऐसा। तो लड़का बोलता है अरे यार इतने खुश हो, क्या बात है? अरे बोले जाओ मजा करो यार, पार्टी दो, तुम्हारी फी माफ होने वाली है। तो बोले कैसे? अरे उसने तो डांटा ना। तो बोले आज चलना मेरे साथ। और नरेन उसको बताता है कि उसने क्या गुल खिलाया, क्या किया, वो भी बहुत हंसता है। तो हमारे स्वामी जी सचमुच में दूसरे के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी ऐसा मदद करते थे। अब देखिए अब स्वामी जी का ये नेचर तो है, उसके साथ साथ स्वामी जी बहुत जपध्यान भी करते थे। और एक समय आया स्वामी जी के जीवन में, अब स्वामी जी एक प्रकार से सिर्फ खुद के लिए जीना चाहते थे, भोगों की दृष्टि से नहीं। हम जब बोलते हैं हम खुद के लिए जीना चाहते, माने क्या जितने सब पैसे वगैरह हम बहुत भोग भोगेंगे, दूसरे का कुछ नहीं, ऐसा स्वामी जी नहीं। स्वामी जी सोच रहे कि बस मैं सिर्फ भगवान का नाम लेके रहूंगा और कुछ नहीं। तो श्री राम कृष्ण को बताते हैं, बोले बस ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि मैं सुखदेव जैसा रहूं और सब भूल जाऊं, सदा समाधि में रहूं, बस थोड़ा सा नॉर्मल भूमि पे आने के लिए इतना सा कुछ खाऊं, जीवा के लिए नहीं है, पेट के लिए नहीं, सिर्फ शरीर टिकना चाहिए इसलिए इतना सा कुछ खाओ। आप देखिए इतने बड़े स्वामी जी, इतना सुंदर उनका बचपन से इतने विचार है, अब यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कोई एक अच्छा मेंटर चाहिए, हमेशा याद रखना। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मुझे सब आता है। स्वामी जी जैसी की गलती हो रही थी यहाँ,
अब तब श्री राम कृष्ण बोलते, अरे नरेन, कितनी तुच्छ बात कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें क्या समझता था, तुमसे मेरी क्या अपेक्षाएं थी कि तुम तो एक बड़ा वटवृक्ष बनोगे, जो तप्त जीव है उस वटवृक्ष के नीचे बैठ के उन्हें शांति होगी, शांति प्राप्त होगी, छांव मिलेगी, और तुम तो बोले खुद का ही विचार कर रहे हो। रे छी छी नरेन, मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। इतना प्यार से उनको डांट रहे और फिर बोलते हैं, और नरेन, अरे तू ही तो गाना गाता है ना बहुत बार। तो श्री राम कृष्ण गीत की दो पंक्तियां बोलते हैं, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सब तू ही है। अब ये प्योर अद्वैत है, या द्वैत भी बोलिए कि भगवान आप ही सर्वत्र है। तो आप ही सर्वत्र है, ये सब आपकी संतानें हैं, तो मैंने उनका करना चाहिए ना, या आत्मवत मैंने उन लोगों को भी देखना चाहिए ना। तब स्वामी जी समझ में आ जाता है स्वामी जी को कि हाँ ये बात बराबर है, और तब स्वामी जी चेंज हो जाते हैं, इतना भी याद रखिए। तो ये बिकॉज ऑफ हिज गुरु, बिकॉज ऑफ हिज मेंटर। अच्छा, हम कैसी कैसी मदद कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे ब्रह्मचारी महाराज बुक स्टॉल में बैठे, तो किसी ने बोला, एक भक्त आए, महंत महाराज से बात करते हैं। तो महंत महाराज बोलते हैं, अच्छा आपको मराठी आता है ना, आप वहाँ बुक स्टॉल में जाइए, वहाँ मराठी में स्वामी जी बैठे हैं, उनके साथ बात कीजिए। तो दूर प्रदेश में अपनी भाषा का आदमी बड़ा अच्छा लगता है ना, तो वो भी सोचते रहे, यहाँ नॉन मराठी स्टेट में कोई दूसरे एक मराठी स्वामी जी हो जाता है, अच्छा बात करता है। तो जो ब्रह्मचारी महाराज ना, वो स्वामी जी की किताबें बेचना वगैरह उनको बड़ा पसंद रहता था कि उससे लोगों का कल्याण हो। इसलिए बोलते हैं, आप देखिए, बोले छोटी सी किताब तो ले लीजिए आप, तो शक्तिदायी विचार, वो 3 रुपए की किताब थी उस समय, तो एक छोटी सी किताब ले लीजिए बोले आप, और देखिए बोले फोटो कितना सुंदर है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ऐसा उस फोटो के ऊपर कोट था। वे अपने यहाँ भी बहुत सारे फोटो आएंगे, और स्वामी जी का मस्त सिंह जैसा फोटो था। तो बोले एक फोटो आप घर में लेके जाइए और एक छोटी सी किताब। और ब्रह्मचारी महाराज बहुत, कोई भी उनके बुक स्टॉल में आता था, बहुत बोलते थे, आप इतनी किताब तो लेके जाए ना। अरे बोले इतनी किताबें मैं क्या करूंगा, 25 पैसे की मिलती थी वो, फ्लैशेस ऑफ श्री रामकृष्ण, फ्लैशेस ऑफ स्वामी का। अरे किसी डॉक्टर को दे दीजिए, किसी मेडहराउंड को दीजिए, किसी को भी दीजिए। आओ देखिए, ये आदमी ना 3-4 दिन के बाद आता है, बोलते महाराज आपने ना उस दिन मेरी जान बचाई। बोले मैंने क्या किया? बोले आपने मुझे शक्तिदायी विचार दिया ना, मैंने पूरा पढ़ा, बहुत रोया मैं। और ये जो स्वामी जी का फोटो था ना, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, सचमुच में स्वामी जी मैं बहुत वीक हो गया था। मैं नेवी में था, और जो भी पैसा मेरा जमा हुआ, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया कुछ दोस्तों के साथ, और उन्होंने मुझे डुबा दिया, पैसा नहीं है अभी मेरे पास, कर्जा है। सो आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड। और उनको 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, और रिसेंटली दोनों बच्चों की शादी हो गई। आप बोले लेकिन ये शक्तिदायी विचार आपने बोला है ना, स्वामी जी की बहुत आशा दैवानी है, और ये जो स्ट्रेंथ इज लाइफ है, अब स्वामी जी मुझ में अभी वो स्ट्रेंथ है, मैं लड़ूंगा, और भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आपको देखिए, तो आपने भी तो मदद की, भले उसके पैसे गए, आपने कुछ उसको पैसे नहीं दिए, बराबर, लेकिन उसे थोड़ा मार्गदर्शन किया, तो ये 100 रुपए से 200 रुपए से उसकी जिंदगी बच गई ना। आज उसकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है। अगर उस समय वो सचमुच में स्टूडेंट कर लेता, उन दोनों बच्चों का क्या होता। तो इस ढंग से आप भी कुछ न कुछ हमेशा ना एक याद ही रखना, जब भी आप आश्रम में आ जाएंगे ना, मुझे 5 किताबें लेके जाना घर में, भले छोटी छोटी किताब, 10 रुपए की किताब हो। नहीं बोला, मैं किसी को न किसी को बिगाड़ने की चेष्टा करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी। आप बोलेंगे वो स्वामी जी वो नहीं पड़ेगा, अरे नहीं पड़ेगा तो फेंक तो नहीं देगा ना। फेंकने के बाद भी क्या होता है वो भी बता देता हूं आपको।
एक युवक जा रहा है एक गली में से, और ऐसी खिड़की में से किताब आके उसके पास पड़ जाती है। तो वो देखता है और खिड़की में से वो आदमी सर निकाल के बोलता है हाँ लेके जा, क्योंकि उसने स्वामी जी का देखा तो स्वामी ऐसा सर लगाया उसने, तो उसने देखा कि एक पागल जा रहा है। बोले एक मेरे घर में एक पागल है, दूसरे तुम हो, जाओ किताब लेके जाओ, इस किताब ने मेरे बेटे का जीवन खराब कर दिया है। ठीक है भाई, लेके गया, उसने वो किताब पढ़ी। मेडिकल का लड़का था वो, एमडी वगैरह किया, रामकृष्ण मिशन में बड़ा अच्छा साधु है वो किताब पढ़ के भाई फेंक भी देगा ना किताब, तो भी किसी के ना किसी का कल्याण होगा, आप चिंता मत कीजिए। बोले 10-10 रुपए की किताबें दे दीजिए, कितना सारा बर्थडे वगैरह रहता है। अब हमारे पास ना बच्चों की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, अब पिक्टोरियल वो किसी को दीजिए तो किसी का जीवन बनता है। एक आदमी का एक किस्सा बताता हूं, कैसा स्वामी जी की किताबें ना कितना चेंज करते हैं। 8वीं में एक बच्चा है, लेकिन शैतान का बच्चा है वो खुद बोलता है, बोले ना 9वीं तक कैसे थे ना, लास्ट बेंच पे बैठा रहते थे हम। अब लास्ट बेंच पे कौन बैठते हैं, बुद्धिमान लड़के तो बैठते नहीं है ना स्कूल में। टीचर लोग लास्ट बेंचर से प्यार करते हैं क्या कभी? नहीं करते, वो पहले डाउट से ही देखते हैं उनकी तरफ। हाँ बोलते गए हैं ये लोग। तो और वो लड़का घर जाने के बाद इस अभी 9वीं में है कि इतने बड़े बड़े बाल है उसके, और वो खुद बताता है घर जाने के बाद बोले हम 2 बटन खुले रखते थे शर्ट के, कंधे पे गिटार लटकाए रहते थे और मोहल्ले पर घूमते थे। अब कौन माताजी पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे ऐसी संतान देख के, अवतारी पुरुष देख के, है ना? तो उसके माताजी पिताजी भी बड़े बेचारे दुखी है। और एक बार उसके पिताजी बड़े कष्ट से झल्ला कर या जो भी निराश होकर बोलते बेटा एक किताब पढ़ना, एक किताब पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में अगर कुछ फर्क नहीं होता ना, तो मैं बेटा बोले तुम्हें अभी कभी कुछ नहीं बोल, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे उसके पिताजी शायद। इसको दया आ गई अपने पिताजी की, वो किताब लेता है, पढ़ता है। His soul is potentially divine and the goal of life is to manifest this divinity either by controlling external nature or internal। और फिर वो तो ऑल नॉनसेंस। स्वामी जी की किताब थी वो, स्वामी जी का ये वाक्य है, लेकिन बोले मालूम नहीं। और फिर वो होता है वो मुझे नॉनसेंस क्यों लगी वो किताब, मेरे अंदर जो गंदे संस्कार है ना वो अच्छे संस्कार को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आप भी याद रखना, इतने गंदे संस्कार अंदर मत जाने देना। इसलिए बीच बीच में ना ये स्वामी जी ठाकुर महास्वामी जी, अभी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें, आप बुक स्टॉल में भी देखना, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, रंगनाथन जी महाराज की गीता आ गई है, रंगनाथन जी महाराज के रेमिनिशंस से, तपस्यानंद जी महाराज से रेमिनिशंस से, यतीश्वरानंद जी महाराज के रेमिनिशंस से। आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ किताबें चाहिए तो मुझे बोलना, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या किताबें लेनी है, बहुत आएगी। और 10 दिन में और आने वाली है, तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में। तो ये किताबें पढ़ पढ़ के ना अच्छा अंदर जाने देना, इतना अंदर भर के रखना ना कि बाहर से जैसे कोई कप है और कप में आपने कॉफी अगर डाल दी है तो उसमें और कुछ डालेंगे तो वो दूसरे पदार्थ के लिए तो जगह नहीं बचेगी ना, तो दूसरे को अंदर आने ही नहीं देना। तो ये लड़का बोलता है लेकिन मेरे अंदर तो कूट कूट कर भरा था वो सब खराब, इसलिए अच्छे संस्कार नहीं आने दे रहे थे, बुरे संस्कार जाने मत दीजिए। लेकिन फिर से वो किताब वो पढ़ता है और तब वो बोलता है, और उसके बाद ना मैं स्वामी जी के प्रेम में पड़ गया। और उसके बाद न सिर्फ क्लास में बल्कि पूरी भारत में मैंने फर्स्ट कभी नहीं छोड़ा। और वो जो लड़का हमेशा लास्ट करता था वो हमारा यूपी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनता है वो लड़का, पूरी यूपी का प्रमुख। भारत में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है यूपी की, क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडे वहां है। और इसने 100 के ऊपर एनकाउंटर किए हैं। अरे एनकाउंटर मैंने सिर्फ ऐसा ढुसुम ढुसुम नहीं, मार दिया उसने 100 लोगों को।
ऊपर पहुंचाया। उसका नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह। उसके 100 से 200 से ज्यादा वीडियो होंगे यूट्यूब पर, आप घर जाके टाइप करना, डॉक्टर विक्रम सिंह एक्स डीजीपी ऑफ यूपी। अभी भी बोलते कि स्वामी जी की वजह से मेरा ये हुआ है। तो इस ढंग से हम मदद कर सकते हैं। और ये स्वामी जी सन्यासी होने के बाद भी देखिए जो दूसरे के लिए जी रहे, आप देखिए स्वामी जी तो पढ़ाई कर रहे थे, जब उनके गुरु की तबीयत खराब हो गई, सब पढ़ाई वगैरह छोड़ दी उन्होंने। कितने लोग हम कर पाएंगे ऐसा, मठ में कार्यक्रम में पढ़ाई छोड़ देंगे? इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने देखिए पूरा छोड़ दिया पढ़ाई। और इतना ही नहीं, स्वामी जी के जो बाकी लोग थे ना, उनको वो तो लोग इसलिए तो स्वामी जी को, बाकी के स्वामी जी के जो गुरु भाई है ना, उनके माताजी पिताजी स्वामी जी को बहुत कोसते थे। क्यों? ये बोले यही लड़का सब समस्याओं की जड़ तो ये लड़का है, ये घर आके बोले इनको लेके जाता है। और लेके जाता ऐसा नहीं, स्वामी जी ने उनको काम में लगा दिया और स्वामी जी ऐसे टांगे फैलाकर बैठे हैं, ऐसा नहीं ना, स्वामी जी खुद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब स्वामी जी देखते हैं ना कि ठाकुर को जब गले का ये जो रोग हुआ है, तो जो रोज ड्रेसिंग करना पड़ता है ये वगैरह, स्वामी जी को समझ में है कि जो उनके कुछ गुरु बंधु है वो थोड़ा डर रहे हैं कि ज्यादा मराठी मध्ये संसर्गजन्य रोग, कि ये क्या हमें भी हो जाएगा ये रोग, ऐसा शायद थोड़ी सी कल्पना आई होगी। ये यंग लड़का नरेन 18-20 साल का क्या करता है मालूम है? ठाकुर का जब एक बार वो जो ड्रेसिंग हुआ ना, सब पस है, रक्त है, वो सब एक प्याले में रखा है, तो दूर है तो पट्टी भी ऐसा करके पानी वहां से निकाल रहे, फिर से पट्टी से पोंछते, फिर से पानी निकाल रहे, ऐसा कुछ। तो जब सब गुरु भाई है ना, उनके सामने स्वामी जी वो ग्लास लेके पी जाते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। हमें लगेगा इतना एक्सट्रीम करने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वामी जी को ये दिखाना था कि भाई मैं तो ये पी गया हूं ना, देखो मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम लोगों को भी कुछ नहीं होगा। ये शिव जी ने जैसा विष प्राशन किया था ना, हमारे स्वामी जी भी शिव थे, और ये लक्षण हम में भी आने चाहिए, हमारे बच्चों में आने चाहिए। तो खैर बहुत प्रार्थना कीजिए स्वामी जी को कि स्वामी जी हम भी आपके जैसा कुछ करें, कुछ सेवा करें, हमें थोड़ा सा मार्ग दिखाइए, प्रार्थना कीजिए, हम सब लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू।